गुरुग्राम के जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम उड़ान हौसलों की कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आपका परिवार है, फिर ये अभिभावक, फिर वो बच्चे, सब उस परिवार में शामिल हैं। आप तो घटाकाश से मठाकाश हो गए, एक छोटी सी चार दीवारी को तोड़ करके उस विस्तार को प्राप्त हो गए हो और उस भावना को जो मेरी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र कि अयम निजे परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, छोटे दिल वाले सोचा करते हैं ये मेरा है, पराया है, ये अपना है, ये गैर का है। संस्कृत का ये महावाक्य अयम निजे परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम पर आपके जीवन का भाव कैसा, वो उस तरह का कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी मेरा परिवार है, सारी धरा मेरा परिवार है। ऐसे प्यारे से भाव को लेकर के आप और आपका जीवन चल रहा है। मेरी बहुत बहुत दुआएं मेरे प्यारे, मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। आज आपके ही सौजन्य से ये जीएवी हमारा प्यारा सा ग्रुप, उसके माध्यम से आज ये हमारे गुरुग्राम का जो आचार्य द्रोण की धरती है, मुझे अर्जुन को देख के एक दो बातें याद आएंगी, अभी मैं उनको कहूंगा, यहां आ रही हैं स्मृति पटल पर। ये आचार्य द्रोण की धरती है मेरे प्रिय, जिनके चरणारविंद में रह करके जब वो सीरियल बना, जब वो धारावाहिक बना, मैं भूल नहीं सकता जब उसको हम देखा करते थे सभी लोग। लेकिन आप जब अर्जुन का अभिनय कर रहे थे तो इस बात को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, अर्जुन की अगर प्रारंभिक शिक्षा कहीं पर हुई थी तो इसी गुरुग्राम में हुई थी। ये आचार्य द्रोण की धरती है, इसीलिए इसको गुरुग्राम कहते हैं कि आचार्य द्रोण, उन्होंने अपने पांडवों को, उन प्यारे प्यारे पांडवों को जो धनुर्विद्या सिखाई, आपका गांडीव, आपका वो धनुष, धनुष की टंकार, तीरों की बौछार, वो अगर कहीं कोई अर्जुन सीख पाया था तो यही वो धरती है, यही वो धरा है गुरुग्राम। ऐसे प्यारे से गुरुग्राम में आज मेरे प्रिय प्रदीप और पूरा आपका ग्रुप, उसके माध्यम से गीता एंग्लो वैदिक स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, उसका ये आंगन प्रांगण, ये डीएलएफ फेस्ट थर्ड का ये प्रांगण, जिस कार्यक्रम में आप हम सब लोग हैं। जब मैं यहां पर आया, हालांकि मैंने प्रदीप से कहा था मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे, समय ज्यादा हो गया क्योंकि अभी मुझे रात्रि में एक कार्यक्रम में और जाना है, तो इसलिए मैंने अब इनसे कहा कि मैंने कहा अर्जुन जी को बाद में सुन लेंगे, मैं थोड़ा सा बोल के निकलना चाहूंगा। मैं जब आया तो मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय, जिनको मैं बड़े दत्त चित्त होकर के सुनता हूं, वैसे मैं हर एक को दत्त चित्त होकर सुनता हूं, चाहे वो छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा एक विद्यार्थी का जीवन है। मैंने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा, ये नहीं कि आज से कोई 50 साल पहले मेरा विद्यार्थी का जीवन था, मैं आज भी विद्यार्थी हूं, मेरा संकल्प है ये, मैं आज भी विद्यार्थी हूं, कल भी विद्यार्थी था और कल भी विद्यार्थी ही रहूंगा। जहां से कुछ सीखने को मिलता रहेगा सीखता रहूंगा, उसको सीख करके फिर बांटता रहूंगा, बात अलग है। प्यारे प्यारे छोटे छोटे नौनिहाल, मेरे राष्ट्र का उज्जवल भविष्य, प्यारे बालक बालिकाएं, बच्चे अभी यहां पर अपना कार्यक्रम देके गए। आपने भी एक बच्चिया को अपने पास बुलाया था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अपनी छाप छोड़ देती, हमको इनसे कुछ सीखने को मिलता है। जहां कहीं कोई अपनी बात कहता है, उससे कोई ना कोई प्रेरणा निश्चित रूप से हमको प्राप्त होती है। इसलिए स्वामी धर्मदेव बटोरता रहता है, उन भावों को ग्रहण करता रहता है जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। मेरे प्रिय श्री चौहान जी, जब आप मंच पर होते हैं, व्यासपीठ पर होते हैं, निश्चित रूप से जब आपके हृदय की वजस्त्र धारा गंगा का प्रवाह, ज्ञान गंगा का प्रवाह आए, उसमें आकंठ आप प्लावित हो स्नान करने का मुझ जैसे को भी अवसर मिलता है, ये अत्यधिक प्रसन्नता होती है। ज्ञान का एक एक शब्द, एक एक वाक्य क्रांति लाने वाला, जीवन में बदलाव लाने वाला, जीवन को दिशा देने वाला, जीवन की दशा सुधारने वाला होता है। गदगद हुआ मैं
अनेक बार आपको अनेक बार पहले सुना, पटौदी भी आप गए, फिर उसके साथ साथ अन्य कार्यक्रम बच्चों के भी आए। मेरे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा वो भी पटौदी गए हुए हैं, उन्होंने भी बड़ी गंभीर बातें, हो सकता है कुछ लोग हमेशा इसी भाव को लेकर चलते होंगे कि सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि हैं, वो चले गए, उनकी पीठ सुन रही है सन, पर अगर उनके जीवन के उन शब्दों में गांधीर्य को ढूंढने वाले लोग हों तो मुझे तो कम से कम 5-6 प्रेरणाएं आज उनके उद्बोधन में मिली हैं। बड़ा गंभीर, बेशक से कुछ लोग हंसी में भी बहुत गंभीर बातें कह जाया करते हैं, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। हालांकि वो बात अलग है कि स्वामी धर्मदेव भी 30 सालों से, क्योंकि 42 वर्ष मुझे भी हो गए प्रवचन करते हुए, 25-30 सालों से मैंने इस बात को कहा, और लोगों के हाथ में सबसे ज्यादा आया तब मैंने ज्यादा इस बात को कहना प्रारंभ किया। बेशक से रखो मोबाइल, कोई मना नहीं है, आपके हाथ में रहे, आपकी पॉकेट में रहे, आपके पर्स रखो, कोई मना नहीं, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल है तो चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए। ये स्माइल कहां चली गई, ये हंसी कहां चली गई, ये जीवन की खुशी कहां चली गई, आपके जीवन की मंद प्यारी मुस्कान, वही तो सुरेंद्र शर्मा कह रहे। मैंने कभी उनको सुना था, उन्होंने कभी कहा था कि आज के इंसान को हो क्या गया, उसको हंसाने के लिए भी चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, तब उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। अगर स्वामी धर्मदेव को आप सुन रहे हो इस समय तो बड़ी गंभीरता से एक बात कहना चाहता हूं। आप हंसना चाहते हो हंसना, और रोना चाहते हो रोना, दोनों चीजें शायद हो सकता है हमारे कल्याण के लिए होंगी। हंसने से आंखें खुल जाती हैं, रोने से आंखें धुल जाती हैं, रोवो। आज स्वामी धर्मदेव ये भी कहेगा इस मंच से, अगर हंसने की बात कह रहा हूं, सुरेंद्र शर्मा जी भी कहे गए, और मैं तो हंसने के साथ साथ रोने की बात भी आपसे कह देना चाहता हूं। अगर जी चाहे तो कभी जी भर के रो लेना, पर हो सके तो मेरी इस बात को याद रख लेना, अपने दर्द में कभी मत रोना, अपने गमों में, अपने दर्द में, अपनी पीड़ाओं में। अरे दुनिया रोती है, दुनिया रोती है, अपने दर्द को बहुत लोग रोते हैं। अगर तेरी आंख में कभी आंसू आए, रो लेना, दूसरे के दर्द को देख के रो लेना, तेरा एक एक आंसू का कतरा भी मोती बन जाएगा, धन्य हो जाएगा। अगर केवल अपने दर्द को रोता रहेगा, तेरी आंख से गिरा हुआ हर आंसू का कतरा मिट्टी पे गिरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कोई मोल नहीं होगा। अगर दूसरे के दर्द में आंसू बहाएगा या प्रभु की याद में, उसके सिमरन में तेरी आंख में कभी आंसू का कतरा आएगा, तो वो भक्ति बन जाएगा और मोती बन जाएगा, धन्य हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि हंसा भी करो, हंसने से आंखें खुल जाती हैं, रोने से आंखें धुल जाती हैं, और इन धुली आंखों से जो भगवान की भक्ति में, दूसरे के प्यार में, परमात्मा के प्यार में या दूसरे के दर्द में आंसू आएगा, तेरी आंखों को ऐसा धो जाएगा, फिर तुझे हर एक इंसान में भगवान नजर आएगा, ऐसी तेरी दृष्टि और नजरिया बन जाएगा, है ना। यहां बड़ा प्यारा भाव आ रहा था चौहान साहब, आहों से भरे दिल जो दुहाई देंगे, आहों से भरे दिल जो दुहाई देंगे, फिर कैसे मधुर गीत सुनाई देंगे, आंखों में बहारों को बसा ले पगले, कांटे भी तुझे फूल दिखाई देंगे। तेरी आंखों में बहारें बसे तो सही, तेरा नजरिया वैसा बने तो सही, तुझे कांटों में फूलों के दर्शन न हो तो फिर कह देना। इसी तरह से एक ही प्यारी सी शख्सियत, मेरे बहुत लाडले भी हैं। मुझे नहीं पता था कि आज ये अर्जुन आने वाला है। 3-4 साल पहले इनका एक बार फोन आया, लेकिन उससे पहले मेरे जीवन के, जब आज से 12 साल पहले 50 साल पूरे हुए थे 2011 में, तो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी पटौदी में। उस समय मंच पर सारा महाभारत इकट्ठा था। गिरिजाशंकर जी आपके धृतराष्ट्र का पाठ करने वाले वो, अर्जुन जी और भीम का पाठ करने वाले प्रवीण जी, चेतन शर्मा क्रिकेटर, सारे पटौदी में।
2011 में, और उसके बाद जुड़े तो ऐसे जुड़े। अब भी इनका फोन बजता रहा, मैं बात नहीं कर पाया था। अब इन्होंने आके गिला भी दिया मुझे। 3-4 साल पहले एक बार फोन आया तो मैंने इनको एक पंक्ति कही तो इतने गदगद हुए, अब तक ये भूले नहीं। नेक दिल हमदर्द खुश और पाक है कल्बो जिगर, ने कहा था इनको फोन पर। नेक दिल हमदर्द खुश और पाक है कल्बो जिगर, क्यों ना आंखों में बसाएं फिर तुझे अहले नजर। ऐसे लोग दिल में कहीं जगह बनाते हैं, आंखों में बस जाते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहा करता हूं, केवल आईने में अपना चेहरा ना देखा करें। आपके चेहरे की खूबसूरती शायद आईने में है, वो तो जैसी है आईना वही दिखाएगा। आपके चेहरे की सबसे बड़ी खूबसूरती, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती तब हो जब आपका चेहरा आईने में नहीं, दूसरे के दिल में। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा समाज, कोई ऐसे लोग, वो इंसान, उन लोगों के दिल में तेरी तस्वीर बसती हो, अब समझ लेना तो बहुत खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत है। तेरे जैसा खूबसूरत और कोई हो नहीं सकता। मेरे प्यारे सज्जनों, ये शिक्षा का मंदिर है। यहां पर आपके बच्चे, अभिभावक बैठे हैं, शिक्षा अर्जित करने आते हैं। स्वामी धर्मदेव की अगर ये पंक्ति लेके जाना चाहते हो तो जरूर लेके जाइएगा। शिक्षा मिले अच्छी बात है। आज के टाइम में, आज के युग में, आज के वर्तमान वातावरण में, देश और दुनिया हो, आजकल दुनिया छोटी हो गई है। दुनिया कर लो मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी ने कभी कहा था, निश्चित रूप से दुनिया अच्छी हो गई है, बहुत बड़ी नहीं है। कहीं भी आप जाना चाहो 10, 12, 15 घंटे में अमेरिका तक 16 घंटे में पहुंच सकते हो। दुनिया के देशों में आप लोग, हम लोग जाते रहते हैं। दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं। पर स्वामी धर्मदेव आज एक साथ निवेदन करना चाहता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो एक बात की है। दुनिया में आप कुछ भी खोजना चाहो, ढूंढना चाहो, कल भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा, कुछ भी ढूंढना चाहो, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है। गूगल में जाइए, सर्च करिए, आप जो कुछ खोजना चाहते हो, दुनिया की हर चीज आपको इस गूगल में मिल जाएगी। सर्च करो, सब मिलेगा। एक चीज नहीं मिल पाएगी इस गूगल में, मोबाइल में। हर तरह की खोज करने के बाद भी सबसे आवश्यकता है ढूंढने की उसको, वो है अपने आप को। अपने आप को ढूंढने के लिए आप कहीं नहीं जाओगे, आपको अपने अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जानने की। यह गूगल में नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ गूगल में मिल जाएगा। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। कहा ना, सुरेंद्र शर्मा ने कहा, अभी मैंने कहा ना, मैंने तो उसमें से कई बातें आज पकड़ी हैं, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जब सुकून और शांति की बात कर रहे थे तब उन्होंने यही कहा कि तू ही शांत हो जा। राष्ट्र में भ्रष्टाचार है, उन्होंने कहा कि तू ही संकल्प ले कि मैं इससे बच के रहूंगा। सारी दुनिया हमारे लिए खूबसूरत है, पहले हमको अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। अपने मन को, जीवन को, हृदय को पवित्र पावन करने की आवश्यकता है। इसे खूबसूरत करने की आवश्यकता है। तो सारी सृष्टि, सारी दुनिया हमारे लिए सुंदर हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि का वास होता है। हमारा नजरिया क्या है? पीछे अर्जुन जी, बाबू, पता नहीं बहुत समय के बाद वो स्मृति पर आ रही है बात। कोई एक गजल की पंक्ति थी, मैं बहुत समय पहले उस एक आधी लाइन को बोला करता था। आज कई साल के बाद आपको देख करके वो ध्यान में आ रही है। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, सुभाष जी आदि, वो भी अपने हिसाब से कार्यक्रम दे के गए हैं। घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। क्या हम होंगे यूं खराब, क्या हम होंगे यूं खराब,
जमाना खराब है, जमाना खराब है, घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। स्वामी धर्मदेव से वास्ता पड़े तो स्वामी धर्मदेव यही निवेदन करता है जो अभी शर्मा जी ने भी कहा, नहीं नहीं, कौन कहता है कि जमाना खराब है? अरे हम ठीक हैं तो जमाना भी ठीक है, और खराब है तो जमाना भी खराब है। और अगर किसी वजह से अगर 1% जमाना खराब भी है, अरे तू ठीक हो जा, आज नहीं तो कल जमाना भी ठीक हो जाएगा। आवश्यकता है तुझे आत्मावलोकन करने की। मैंने कहा गूगल पे नहीं मिलेगा, ये सर्च करना है, खोजना है, ढूंढना है, अपने आप का निर्माण करना। इसलिए मेरा एक निवेदन था आज यहां शारदा के मंदिर में, शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा अर्जित करें बच्चे, डिग्रियां हासिल करें, शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हासिल करें। संस्कार, मेरा भारत संस्कारों का देश है, अच्छे विचारों का देश है। ये शिक्षा के साथ संस्कार है तो शिक्षा सार्थक है, और व्यापार के साथ अगर अच्छा व्यवहार है तो आपका व्यापार भी सार्थक है। व्यापार के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार होना चाहिए। संस्कार तभी शायद काफी समय पहले ये बात आई थी, जैसे हमारी माताएं कई बार कह देती है ना, कुछ ऐसी ग्रामीण अंचल की, अब शहरों में पढ़े लिखे लोगों में ये चीज खत्म हो गई, देहात में हो सकता है अब भी हो, कि वहां पर बहू अगर हमारे घर आए, कई ऐसी लड़के की मां की इच्छा रहती है कि बहू मेरे घर आए तो वो कार लेकर के, कार आनी चाहिए। और हम जैसे मुझे जब वास्ता पड़ता रहा तो मैंने बहुत गांव में जाकर के इस बात को कहा कि हे मां, तू ये न सोच कि मेरे घर में आने वाली मेरी बहू मेरे बेटे की जीवन संगनी बनने वाली, अर्धांगिनी सहधर्मणी, मेरे घर के उस गुलशन को आबाद करने वाली जो मेरे घर आ रही है, वो कार लेकर क्या, ये सोचना बंद कर। अगर तूने सोचना है तो इस बात को सोचना प्रारंभ कर कि मेरे घर में आने वाली बहू बेशक से कार लेकर के ना आए, पर अच्छे संस्कार लेकर के आए। संस्कारों वाली बहू, वो बेटी, उसको बेटी मान करके हम सम्मान दें, प्यार दें, सत्कार दें, संस्कार लेकर के आए। आपके घर में आने वाली आपकी बगिया के फूल और कलियां जो महकती हो, वाटिका आगे बढ़ेगी, वो संतानें भी संस्कार संपन्न होंगी। आवश्यकता इस बात की, शिक्षा के साथ संस्कार नितांत आवश्यक है, और जो कि हमारा जीएवी दे रहा है। ये जीएवी मुझे इसलिए ज्यादा प्रसन्नता हुई, 8वें विद्यालय का जब मैंने से उद्घाटन करवाया, और अब 2 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर 14 विद्यालय हो गए, 14 की संख्या पूरी की। 1.5 साल पहले मैंने 8वें का उद्घाटन किया था, और मैं देख रहा हूं परमात्मा की कृपा है कि उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर हैं। क्योंकि मुझे प्रसन्नता सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है, शायद मैं अपने जीवन में 45 साल का जीवन जो मेरा कर्म क्षेत्र का यहां हरियाणा का, जिसमें मुझे लगता है कि शायद सैकड़ों विद्यालयों का उद्घाटन और हजारों स्कूलों के, विद्यालयों के, कॉलेजेस के कार्यक्रम, यूनिवर्सिटीज में भी जाकर के कार्यक्रम होते रहे। लोगों को पता है, मैं तो तिहाड़ जेल में भी प्रवचन करके आया था जहां 11,000 कैदी। लेकिन मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती है प्रदीप जी इस चीज को करके कि जहां आप शिक्षा दे रहे हो उसके साथ अच्छे संस्कार भी दे रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। ये जीएवी ग्रुप हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये कर रहा है। तभी मैंने उस दिन कहा था कि जब बच्चों ने गीता के श्लोक सुनाए 51-59 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, फिर बात मेरे प्रिय फिरोज खान पर आ रही है, अर्जुन पर आ रही है। 51-59 साल पहले, 5160वां वर्ष चल रहा है, 2 महीने ऊपर हुए हैं। दिसंबर में 3 दिसंबर को 51-59 साल पूरे हुए थे। मार्ग एकादशी थी जिस दिन गीता का उपदेश हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के जंग मैदान में। वहां गीता का उपदेश हुआ, अर्जुन को माध्यम बनाकर के भगवान श्री कृष्ण को गीता के 700 श्लोक में से 574 श्लोक बोल करके उसका मार्गदर्शन करना पड़ा।
लेकिन मैंने इस बात का पुनः स्मरण कर रहा हूं, 2014 में जब मेरे देश के इस समय वर्तमान भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी आए और 2014 में पहली बार उस शख्सियत ने लाल किले की प्राचीर से जब झंडा लहराया, सर्च करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, आपके हाथ में मोबाइल है। 2014 में उनका पहला लेक्चर था, पहला भाषण था लाल किले की प्राचीर से। तब से लेकर के मैंने हमेशा उनके आठों के आठों भाषण 15 अगस्त के सुने। और पहले पहले दिन उन्होंने कहा था 15 अगस्त 2014 में उन्होंने कहा, हम उस भारत के रहने वाले लोग हैं, हम उस भारत के रहने वाले लोग, ऐसे भारत के रहने वाले लोग हैं जहां युद्ध के मैदान में भी गीता सुनाई जाती है। ऐसे भारत के रहने वाले लोग, हमारा वो भारत है, ये वो भारत है जहां अर्जुन को भारत कह करके भगवान कृष्ण पुकारते हैं। और वहां पर विषाद में गए हुए, आपने कहा गीता का पहला अध्याय तो विषाद योगी है। विषाद में किसी उठे को उठाना शायद आसान होता है, विषाद में गए हुए को खड़ा करना आसान नहीं होता। लेकिन अर्जुन अगर विषाद में चला जाता है, मायूसी में, निराशा में चला जाता है, और उस समय निराशा में चले जाने के बाद भी अर्जुन को भगवान कृष्ण एक बार जागृत करते हैं, झकझोरते हुए कि तेरा कर्तव्य क्या है। अभी कर्तव्य की बात भी आ रही, अधिकारों की बात हम बहुत करते हैं, अधिकार अधिकार अधिकार, अपने कर्तव्य का प्रतिपालन हम भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि गीता जैसा ग्रंथ, चाहे दुनिया के दूसरे देशों में जाना हुआ या कुरुक्षेत्र में मनाना हुआ या भारतवर्ष में कहीं भी, मैंने इसको बड़ी गंभीरता से कहा कि दुनिया में एक ग्रंथ ऐसा है, श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, इस समय तेरा सबसे बड़ा कर्तव्य युद्ध के मैदान में है, युद्ध करना। और ये न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध है, तुझे लड़ना होगा, खड़ा होना होगा। और आखिर अर्जुन खड़ा हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बस अगर सुनने वाला अर्जुन हो और कहने वाले कृष्ण हो तो ये धरा का स्वरूप बदल सकता है। आवश्यकता है, आवश्यकता है। ये मेरा प्रिय, मेरे लाडला, ये अर्जुन यहां बैठे हैं। मुझे वो वक्त भी याद आता है जब गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में चल रहा था और आप सुन रहे थे। लेकिन अतीत में जाकर के हजारों साल पहले का भी वो समय याद आता है, स्मृति पटल पर, जिनको हम मानसिक रूप से अपने मन में उस तस्वीर को बिठाते हैं, उस नक्शे को लाते हैं। मेरे मनहर जी, हरमन जी, आप जैसे प्यारे प्यारे कलाकार, मनहर, आप भी यहाँ पर हैं, और सुभाष आदि आप सब लोग भी हो। कल ना मुझे एक बात और कहने का अवसर मिला। कल भी कुछ मुंबई के लोग कार्यक्रम में आए हुए थे, जब मैं वहाँ शिलान्यास कर रहे थे हम सरोवर का। तो वहाँ कल मैंने एक बात कही, मैंने कहा ऐसे है, ये जो कलाकार होते हैं ना, कलाकार, ये कलाकार वो होते हैं जो कल को आकार देते हैं। ये कलाकार सही मायनों में वो कलाकार हैं जो कल को आकार देते हैं कि आने वाला कल कैसा हो सकता है। आप लोगों की साधना होती है ये, ऐसे नहीं, साधक हैं आप लोग, तभी कलाकार कहलाते हो। आपकी साधना इस राष्ट्र के बच्चों के भविष्य के काम आती है। चलिए, इस समय अब मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता, बस अंतिम शब्दों में निवेदन करना चाहता था कि अर्जुन जैसा दत्त चित्त होकर के एक बार अगर भगवान कृष्ण की वाणी को सुने और जीवन में कर ले आत्मसात, तो मेरे भारत का स्वरूप बदल सकता है। आज हर बच्चे को अर्जुन बनना होगा। जितने यहां पर बैठे हो, आप और आपके बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूं शायद जीएवी के कम से कम और भी सारे बने, अच्छी बात है। हर यहां का बच्चा अर्जुन बनेगा, और हर बेटी यहां की गार्गी, मैत्रेयी, अनसुईया, मदालसा, ऐसी देवियां बनेंगी, शुद्धोसी, प्रबुद्धोसी, निरंजनोसी। ऐसी वो देवियां बनेंगी जो मेरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगी। इन उम्मीदों के साथ आज मैं पुनः इस प्यारे से विद्यालय परिवार के लिए अपना साधुवाद देता हूं। प्रभु कृपा करें
उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर आप होते रहें और आपके माध्यम से मेरे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण, मानवता का निर्माण, मानवता का निर्माण, ऐसा मतलब है सारे विश्व का कल्याण। 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, 8 अरब लोग पूरे वर्ल्ड में हैं, ये 200 से ज्यादा देश पूरी दुनिया के 800 करोड़ 8 अरब मानव सृष्टि, हम तो सबका निर्माण चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। और इसीलिए जैसे प्रदीप जी जिस मंत्र को मैं हमेशा बोला करता हूं उसको याद कर रहे थे प्रारंभ में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने हमेशा कहा कि सभी सुखी होने चाहिए, सभी दुनिया के चराचर जगत के, केवल मानव नहीं बल्कि प्राणी मात्र, जीव मात्र वो सुखी होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सारे निरोग होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हम मानवों के लिए है कि हम हर एक का कल्याण देखें। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, हमारे मन का भी तन में मना शिव संकल्पमस्तु, ये पवित्र संकल्प भी रहे कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे मेरे भगवान, कहीं कोई दुनिया में कोई प्राणी दुखी ना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मां कश्चित दुख भाग भवेत्, कहीं किसी प्रकार का दुख ना हो, ये हमारी कामना रहनी चाहिए, हमारी चाहत रहनी चाहिए। मैं समझता हूं इससे बढ़िया उत्तम सर्वोत्तम कोई मानवता का सूत्र हो नहीं सकता। उसको जीवन में आत्मसात करें और राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए अपने आप को, जीवन को आहुत करते हुए आगे बढ़ाएं। राष्ट्र का कल्याण, फिर मेरा राष्ट्र तो दुनिया का गुरु है, पूरी दुनिया को सिखाएगा, पूरे वर्ल्ड को सिखाएगा, 800 करोड़ मानव सृष्टि को बताएगा कि जीवन क्या होता है, जीवन की पद्धति क्या होती है, जीवन का तरीका क्या होता है। हमें जीवन जीना आना चाहिए। परमात्मा कृपा करें। मेरी बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। फिर वही कहते हुए लेता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।